आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, सदन में सांसद पप्पू यादव लगातार हर मुद्दे को उठाते हैं और आज तो गजब हो गया। सदन में स्पीकर के सामने पप्पू यादव जो है, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सीधे कंप्लेन किया। बोला कि मेरी बेटी ने बोला है मुझे कि पापा जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो बाथरूम का जो इश्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप सदन जाइएगा ना तो इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। और फिर क्या, पिता ने बात माना और उसके बाद रगड़ कर रख दिया सदन में। सीधे बोला मंत्रियों के सामने, सबके सामने, कि देख लीजिए, हमारी बेटी ने बोला है कि बाथरूम का जो दिक्कत है वो लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है और जब भी ट्रेन से लोग ट्रैवल करते हैं तो ये बाथरूम का इश्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सदन में किस तरह से पप्पू यादव ने अपनी बेटी का बात मानते हुए कहा, लाखों लोगों का आवाज बनकर कहा, वो आप सुन लीजिए कि सदन में किस तरह से पप्पू यादव जो है वो ट्रेन के मसले पर बोल रहे हैं और सामने सब लोग सुन रहे हैं। आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से कि जनरल जो डिब्बा होता है उसके खिड़की 25 होती है, खिड़की खुला रहता है, खिड़की के लोहा टूटे रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, वो बाथरूम में नीचे कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज़्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में किराया सही ढंग से वो कर पाता है। तो जनरल डिब्बा को बढ़ाने की एसी के जगह ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्री महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर, खास तौर पर मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज़्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं उनको रियायत पर टिकट मिले। एग्जामिनेशन के टिकट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव ने अच्छे से समझाया है कि अगर ट्रेन में, देखिए वैकेंसी के बारे में तो उन्होंने बोला ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो लोगों को झेलना पड़ता है, वो मेल हो फीमेल हो, बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, वो है ट्रेन में शौचालय, यानी ट्रेन में टॉयलेट्स का इशू जो होता है वो बहुत झेलना पड़ता है। और ऐसे में क्या, पप्पू यादव ने स्पीकर के सामने बोल दिया कि हमारी बेटी ने कंप्लेन किया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ बोला पप्पू यादव ने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर देना।